अब बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में ही पढ़ाई करवाई जाएगी। जी हाँ, नई शिक्षा नीति में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाई करवाने की अनुशंसा की गई है। इसके लिए प्रदेश की शैक्षिक अनुसंधान परिषद स्थानीय भाषा पर अध्ययन करके जिलेवार शब्दकोश तैयार कर रहा है। ये शब्दकोश अध्यापकों को दिए जाएंगे ताकि वे विद्यार्थियों को उनकी ही भाषा में समझा सके। इसके पीछे मंशा यही है कि बच्चा अपनी भाषा में ज्यादा अच्छी तरह से अर्थ को समझ पाएगा। देखिए महानगर संवाददाता जयसिंह गौड़ की ये स्पेशल रिपोर्ट। मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति जारी की गई थी। इसमें इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया गया था कि भाषाई बाध्यता को व्यवहारिक बनाया जाए, जिससे बच्चा अपनी स्थानीय भाषा में अर्थ समझ सके। उसे उसकी भाषा में समझाकर बेहतर शिक्षा दी जा सकती है। शिक्षा नीति 2020 के बिंदु संख्या 3.6 में क्षेत्रीय भाषा में छोटे बच्चों को पढ़ाने की अनुशंसा की गई है, क्योंकि माना जाता है कि बच्चों का मानसिक विकास 1 से 5 साल तक हो जाता है। इसमें बच्चों को स्थानीय खेलों और नायकों के बारे में अनेक बातें बताई जाएंगी। नैतिक शिक्षा कहानियों के जरिए समझाई जाएगी। भारत भाषाई रूप में विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ क्षेत्रीय भाषाओं की बहुत अधिक संख्या है। ऐसे में एक भाषा में पढ़ाई करवाने से सभी बच्चे शब्द के अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे में विशेषज्ञों ने छोटे विद्यार्थियों को उनकी ही भाषा में पढ़ाने का नवाचार विकसित किया है। इससे उन्हें अपनेपन की अनुभूति होगी और ज्ञान भी मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि हर क्षेत्र में एक ही भाषा को नहीं थोपा जा सकता है। इससे बच्चा पढ़ाई पर अपेक्षा के अनुसार ध्यान नहीं देता है। परिषद का ये मानना है कि बड़े पैमाने पर बच्चे सीख नहीं रहे हैं। ऐसे में ये उपाय निकाला गया कि स्थानीय भाषाओं में दिलचस्प और प्रेरणादायक बाल साहित्य की कहानियां सुनाई जाए। ऐसे में विद्यार्थी को पढ़ाई उसी की भाषा में करवाई जाए तो स्कूल आने की भी उनकी रुचि बढ़ेगी। अपनी भाषा में पढ़ने से वो सभी बातों के अर्थ भी समझेगा। बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी स्थानीय भाषा को समझना होगा, तभी वो बच्चों से संवाद कर सकेंगे। अनुसंधान परिषद की ओर से तैयार शब्दकोश शिक्षकों को दिए जाएंगे और ये विशेषकर उन शिक्षकों के लिए उपयोगी होंगे जो दूसरे जिलों में पदस्थापित है। इनके माध्यम से वे वहां की स्थानीय बोली को समझकर बच्चों को पढ़ा सकेंगे। साथ ही स्थानीय आदिवासी या ग्रामीण अभिभावक और टीचर आपस में अच्छे से संवाद कर पाएंगे। इसके बाद पेरेंट्स मीटिंग के दौरान ग्रामीण अपनी बात कहने में शर्माएंगे नहीं। भाषाई शब्दकोश तैयार करने में राजस्थान देश में टॉप पर है। यहाँ सबसे तेजी से इस पर काम हो रहा है। हमारे बाद छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है। आगामी कुछ ही दिनों में राजस्थान सभी जिलों की भाषाओं का शब्दकोश पूरा कर लेगा। अभी तक जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली और उदयपुर जिलों की भाषाओं के शब्दकोश तैयार हो गए हैं, जबकि शेष जिलों की भाषाओं के शब्दकोश अंतिम चरण में है। स्थानीय भाषा का शब्दकोश तैयार करना बड़ा चुनौतीपूर्ण था। इसमें विशेषज्ञ साहित्यकारों के बजाय भाषा या बोली विशेषज्ञों की उपयोगिता अधिक रही, क्योंकि हर जिले की बोली अलग अलग है। ऐसे में लंबा विचार विमर्श चलता रहा और शब्दकोश तैयार होता रहा। हर जिले की भाषा के लिए जिले के विशेषज्ञों की टीमें बनाई गई। इस बारे में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद की निदेशक श्वेता फगेड़िया का कहना है कि प्रदेश के 9 जिलों की मातृभाषा में शब्दकोश तैयार किया जा चुका है, जबकि 24 जिलों का शब्दकोश अंतिम चरण में है, जो कि जल्द ही तैयार हो जाएगा। भजनलाल सरकार की ये पहल वाकई में सराहनीय है। इससे हर जिले का बच्चा अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ाई करेगा तो उसे अच्छे से समझ पाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा भी पढ़ाई में अव्वल आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, महानगर टाइम्स।